गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग की शुरुआत की पहली कड़ी में आज हम एक ऐसे अनुभव की बात करेंगे जिसे शब्दों में कहना कठिन है, पर जिसने इसे जिया है वही जानता है कि ध्यान की यात्रा में एक समय आता है जब शरीर नहीं रहता, जब सांस की गति रुक सी जाती है, जब विचार शांत होकर शून्य में विलीन हो जाते हैं। उस क्षण लगता है जैसे सब कुछ खो गया, पर उसी खोने में सच्चा मिलन होता है। संत कबीर साहिब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब शरीर का अहंकार, मन का बोझ और इंद्रियों की हलचल मिट जाती है, तब आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, आज का सत्संग उसी पवित्र क्षण की चर्चा है जब ध्यान में शरीर शून्य हो जाए तो क्या करना चाहिए। संगत जी, आज हम बात करेंगे उस अवस्था की जहां ध्यान में बैठते बैठते शरीर जैसे खोने लगता है, मन जैसे मौन हो जाता है और केवल एक अदृश्य सी शांति हमारे चारों ओर फैल जाती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह वह क्षण है जहां आत्मा पहली बार शरीर के बंधन से ऊपर उठती है, जहां मन और माया का जाल ढीला पड़ने लगता है। संत कबीर साहिब फरमाते हैं, मन को त्यागे मन न त्यागे, मन को त्यागे ध्यान। अर्थात जब मन भी शांत हो जाए तो सच्चा ध्यान वहीं से प्रारंभ होता है। ध्यान की शुरुआत में हमारे भीतर बहुत कुछ होता है। कभी शरीर भारी लगता है, कभी सिर में कंपन होता है, कभी लगता है कि शरीर नहीं रहा, केवल हम हैं और एक शून्यता है। यह शून्यता डराने वाली नहीं, बल्कि सबसे मधुर स्थिति है, क्योंकि यहीं से आत्मा का सफर आरंभ होता है। धीरे धीरे जब साधक सुमिरन करता है तो नाम दिल में बसाता है, तो नाम की शक्ति मन को भीतर खींचने लगती है। कभी कभी शरीर सुन्न हो जाता है, हाथ पैरों का एहसास खत्म हो जाता है, सांस का भी पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे हम हैं पर शरीर नहीं है। यही वह क्षण है जहां साधक को गुरु की याद रखनी होती है, क्योंकि यह वही सीमा है जहां मन डराता भी है और आत्मा को छलकाता भी है। इस अवस्था में कुछ लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, कहीं हम सच में शरीर से बाहर ना निकल जाएं। यह मृत्यु नहीं है, यह अमरता की पहली सीढ़ी है। जो मरना यहाँ सीख गया वह सच्चे जीवन को पा गया, क्योंकि यह मरना शरीर का नहीं, अहंकार का होता है। यह शून्यता शरीर की नहीं, मन की होती है। बाबा जी कहते हैं, जब ध्यान में शरीर मिट जाए तो डरना नहीं, बस गुरु का नाम याद रखना। यही सूत्र है ध्यान का। जब शरीर मिटने लगे तो नाम को थाम लो, जब विचार मिटने लगे तो गुरु की याद को पकड़ लो। याद रखना, शून्यता में खोने नहीं जाना है, शून्यता में सजग रहना है, क्योंकि वहीं से धुन प्रकट होती है, वहीं से गुरु की शक्ति बोलती है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि यह शून्यता कोई खालीपन नहीं, बल्कि परम उपस्थिति है। शरीर शून्य हो जाना, आत्मा का जागृत होना। जब शरीर की सीमाएं टूटती है तो आत्मा की उड़ान शुरू होती है, और जो इस क्षण में स्थिर रह गया उसने द्वार खोल लिया, जिसके पार ध्वनि है, प्रकाश है और गुरु है। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्रिय आत्माओं, ध्यान का मार्ग कोई बाहरी साधना नहीं, यह भीतर उतरने का विज्ञान है। जैसे जैसे भीतर उतरते जाओ वैसे वैसे शरीर की परतें मिटती जाती है, और एक समय आता है जब शरीर नहीं रहता, जब सांस नहीं रहती, सिर्फ साक्षी रह जाता है। और वही साक्षी
तुम्हारा असली स्वरूप है। अब सवाल उठता है, जब शरीर शून्य हो जाए तो क्या करना चाहिए? पहली बात, डरना नहीं। दूसरी बात, नाम पर ध्यान रखना। और तीसरी बात, सचेत रहना, सो नहीं जाना। क्योंकि इस अवस्था में कई बार मन बीच में नींद के रूप में आता है। वह साधक को गहरी निद्रा में ले जाता है और ध्यान टूट जाता है। इसीलिए जब शरीर शून्य हो तो अपनी सजगता बढ़ाओ, नाम को भीतर दोहराते रहो और गुरु का स्मरण बनाए रखो। संत तुलसी साहिब फरमाते हैं, जब तन शून्य मन मौन हो जाए तब सच्चे गुर की धुन सुनाई दे जाए। यह वचन बहुत गहरा है, क्योंकि जब शरीर और मन दोनों मौन हो जाते हैं तब भीतर की आवाज, वह धुन, वह शब्द अपने आप प्रकट होने लगती है और उसी के सहारे आत्मा ऊपर जाती है। तो आज के इस प्रथम कड़ी का सार यही है कि जब ध्यान में शरीर शून्य होने लगे तो यह समझो कि तुम्हारा सुमिरन सफल हो रहा है। नाम की शक्ति तुम्हें भीतर खींच रही है। डरना मत, उलझना मत, बस गुरु को याद करना, नाम को दोहराना और अपने को साक्षी बनाना। यही वह क्षण है जहां आत्मा और गुरु का पहला मिलन शुरू होता है। अब हम दूसरी कड़ी में समझेंगे मन की चाल। संगत जी, ध्यान का मार्ग अत्यंत कोमल है और उसकी सूक्ष्मता को समझना सिर्फ अनुभव से ही संभव है। बहुत से साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो कुछ समय बाद शरीर शून्य लगने लगता है। शरीर का भार मिट जाता है, मानो देह में जीवन नहीं रहा। और यहीं पर सवाल उठता है कि क्या यह आत्मा का उठान है या मन की कोई नई चाल? संत समझाते हैं कि जो कुछ भी अनुभव हो वह केवल तब सच्चा है जब वह नाम से जुड़ा हो। यानी अगर शरीर शून्य हो जाए पर भीतर नाम की धारा नहीं बह रही तो समझो यह मन की चाल भी हो सकती है। मन बड़ा चतुर है, वह साधक को भ्रम में डाल देता है। कभी सुख की लहर देता है, कभी शांति का स्वाद, और कहता है कि देखो तुम बहुत आगे बढ़ गए। पर सच्चा आगे बढ़ना तब है जब शून्यता में भी नाम की चेतना बनी रहे। जब शरीर शून्य होता है तो साधक के भीतर दो राहें खुलती है। सबसे पहला, जहां मन निश्चल होकर आत्मा को ऊपर खींचता है, और दूसरा, जहां मन स्वयं को आत्मा समझकर धोखा देता है। जो साधक विवेकहीन है वह दूसरी राह में फंस जाता है। वह सोचता है कि मुझे समाधि मिल गई, पर असल में वह मन के बनाए आवरण में है। जो साधक विवेकी है वह जानता है कि मैं जो अनुभव कर रहा हूं वह भी परमात्मा की कृपा से है, मेरा नहीं, और वही सच्चे मार्ग पर चल पड़ा है। संत तुलसी साहिब ने कहा, मन के मृग जल में जो डूबे सो कबहू न पावे राम। मन मृग जल है, दिखता बहुत सुंदर है, पर उसमें सच्चा जल नहीं। इसीलिए जब शरीर शून्य हो जाए तो मन कहेगा बस यही मुक्ति है, पर आत्मा को कहना है कि नहीं, जब तक नाम नहीं तब तक धुन नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। धीरे धीरे जब साधक नाम पर स्थिर रहता है तो शरीर के साथ साथ मन भी शून्य होने लगता है, और तब भीतर की एक हल्की सी ध्वनि, एक नन्ही सी झनकार सुनाई देने लगती है, और वह है धुन, वह है शब्द। यहीं से असली यात्रा आरंभ होती है। शरीर शून्य होना अपने आप में न तो अंतिम लक्ष्य है और न ही कोई मूल भूल है। यह केवल एक द्वार है जहां से आत्मा को आगे जाना होता है। लेकिन इस द्वार पर पहरा है मन का, काल का और अहंकार का। जो सजग नहीं वह यहीं रुक जाता है। इसीलिए जब शरीर शून्य हो तो गुरु को याद करो, नाम को भीतर दोहराओ, अपने को जागृत रखो, क्योंकि इसी सजगता में आत्मा ऊपर उठती है। कई बार साधक इस अवस्था में अद्भुत प्रकाश देखता है,
सुनहरी लहरें, आकाशी रंग या कोई चमकदार बिंदु पर ध्यान रहे। प्रकाश ही लक्ष्य नहीं है। प्रकाश तो केवल राह दिखाने वाला दीपक है। संतों ने कहा, जो नाम के बिना प्रकाश में उलझ गया, वह राह में ही भटक गया। इसीलिए जब भी कोई दृश्य, कोई अनुभव या कंपन आए, तो बस नाम को थाम लो। उस अनुभव में उलझो मत। शरीर शून्य होना आत्मा का उठान है। अगर तुम उसमें जागे हो, वही मन की चाल बन जाता है। अगर तुम उसमें खो गए हो, अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर दिशा वही तय करती है। इसीलिए जब शरीर मिटता लगे तो जागृति बढ़ाओ। कहो कि हे सतगुरु, मुझे संभालो। मैं तुम्हारे नाम में स्थिर रहना चाहता हूँ। और बस गुरु की कृपा वहां से शुरू होती है। तुम्हारा भय मिट जाता है और आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। शून्यता का अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया। शून्यता का अर्थ है अब कुछ नया आरंभ हो रहा है। जहां शरीर नहीं, जहां अहंकार नहीं, वहीं से आत्मा का असली जीवन शुरू होता है। इसीलिए जब ध्यान में शरीर शून्य लगे तो समझो वह ईश्वरीय संकेत है। अब तुम्हें आगे बुलाया जा रहा है। बस सजग रहो, नाम में टिके रहो, गुरु की कृपा पर भरोसा रखो, क्योंकि यह शून्यता नहीं, यह द्वार है, सचखंड की ओर जाने वाला द्वार। संगत जी, ध्यान का मार्ग जितना मधुर है, उतना ही रहस्यमय भी है। जब साधक निरंतर सुमिरन करता है, गुरु के नाम को भीतर भीतर दोहराता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठने लगती है। एक दिन आता है जब वह अनुभव करता है कि शरीर जैसे गायब हो गया है। न हाथों का एहसास, न पैरों का, न सांस की गति का भी ज्ञान। बस एक निश्चल स्थिर चेतना रह जाती है, मानो भीतर कोई मौन सागर लहरा रहा हो। इस अवस्था में बहुत से साधक डर जाते हैं। सोचते हैं, अब तो मैं मरने वाला हूँ, शरीर नहीं रहा, अब क्या होगा। पर प्रिय आत्माओं, यह मृत्यु नहीं, यह तो जीवन की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब आत्मा पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप का स्वाद चखती है। क्योंकि जब शरीर मिट जाता है तो आत्मा की चेतना खुल जाती है। वह शरीर से नहीं, गुरु के नाम से जुड़ जाती है। बाबा जी कहते हैं कि जब ध्यान में तन गुम हो जाए तो समझो आत्मा ने पंख फैला दिए। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म है, बहुत नाजुक है। यहाँ मन की कोई पकड़ नहीं चलती। यहाँ केवल नाम का सहारा होता है। धीरे धीरे जब शरीर का अनुभव मिट जाता है तो आत्मा का केंद्र आंखों के बीच पर स्थिर होता है। यही तीसरा नेत्र कहलाता है। यहीं से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। जब साधक उस केंद्र पर ठहरता है तो उसे लगेगा कि मैं हूं, पर शरीर नहीं है। मैं देख रहा हूं, पर आंखों से नहीं। यह वही क्षण है जब आत्मा शरीर से अलग हो चुकी होती है। यह आत्मा का असली वियोग नहीं, बल्कि उसका उठान है। शरीर गायब लगना दरअसल आत्मा का शरीर से मोह टूटना है। अब वह देह की पहचान से परे जा रही है। अब वह जानने लगी है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं तो प्रकाश हूँ, चेतना हूँ। यही तो संतों का संदेश रहा है कि मनुष्य देह में रहते हुए भी देह से परे होना सीखो। और जब यह अवस्था आती है तो जीवन बदल जाता है। बहुत बार साधक इस स्थिति में कंपन, झिलमिलाहट या तेज रोशनी अनुभव करता है। कभी शरीर ऊपर उठता लगता है, कभी गिरता हुआ महसूस होता है। पर डरना नहीं, क्योंकि यह सब आत्मा के अलग होने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब चेतना नीचे से ऊपर खींचती है तो प्राणों की दिशा बदलती है और वही कंपन, वही हलचल बन जाती है। अगर साधक
उस समय नाम में स्थिर रहे तो यह कंपन धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। फिर भीतर से एक मीठी धुन उठती है जो गुरु की शक्ति है, जो आत्मा को मार्ग दिखाती है। कई बार साधक को लगता है कि वह शरीर से ऊपर उठ गया है और नीचे देख सकता है। यह भी डराने वाला अनुभव हो सकता है, पर घबराओ मत, तुम मर नहीं रहे, तुम जीना सीख रहे हो। यह आत्मा का स्वाभाविक विस्तार है। जैसे पंछी पिंजरे से बाहर आता है और पहली बार खुला आसमान देखता है, पहले उसे डर लगता है, फिर आनंद आने लगता है। उसी तरह आत्मा भी जब शरीर से बाहर आती है तो पहले कुछ क्षण भय लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद वह अमृत सी शांति में डूब जाती है। इस अवस्था में सबसे आवश्यक है सजगता, क्योंकि अगर तुम उस समय नाम छोड़ दो तो मन तुरंत उस अनुभव को कब्जे में कर लेगा। वह कहेगा कि देखो तुम सिद्ध हो गए, और वहीं से यात्रा रुक जाएगी। पर अगर तुम उस समय गुरु के नाम में टिके रहो तो आत्मा और ऊपर उठती जाएगी। तुम्हें नई अनुभूतियां मिलेगी, नई ऊंचाइयां दिखेगी। संत कबीर साहिब ने कहा, मन मरे तो ध्यान करूं, तन मरे तो नाम। जब तन मिट जाए तो नाम को पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर के मार्ग पर ले जाएगा। जो साधक इस स्थिति में नाम पर टिक जाता है वह धीरे धीरे धुन सुनने लगता है। वह धुन से अनहद की ओर बढ़ जाता है, और वही अनहद धुन सचखंड का द्वार खोलती है। इसीलिए जब ध्यान में शरीर गायब लगे तो डर मत जाना, यह कोई अंत नहीं, यह तो प्रारंभ है, तुम्हारी आत्मा की उड़ान का प्रारंभ। बस नाम को दोहराते रहो, गुरु को याद करते रहो और साक्षी बने रहो। देखो तुम्हारे भीतर से कैसे एक उजाला उठेगा, कैसे एक नाद गूंजेगा, और तुम्हें भीतर ही भीतर परम शांति की ओर ले जाएगा। संगत जी, ध्यान का मार्ग कोई चमत्कार नहीं, यह तो आत्मा का घर लौटना है। शरीर गायब लगना कोई भय नहीं, यह तो इस बात का संकेत है कि अब आत्मा अपनी जड़ों तक लौटने लगी है। संगत जी, ध्यान का मार्ग कोई कल्पना नहीं, यह सच्ची अनुभूति का विज्ञान है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो आरंभ में शरीर मिटने लगता है, मन शांत होने लगता है और भीतर एक शून्यता फैल जाती है। यह शून्यता कोई खालीपन नहीं, यह गुरु की शक्ति का स्पर्श है। क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती साधक इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। संतों ने कहा है कि गुरु की कृपा के बिना आत्मा न ऊपर उठ सकती है, न उस शून्यता में स्थिर रह सकती है। क्योंकि जब शरीर मिटता है तो मन भ्रमित होता है, और उस समय अगर गुरु का सहारा ना हो तो साधक लौट आता है, कभी डर से, कभी अहंकार से। पर जिसने गुरु को अपना जीवन बना लिया उसके लिए यह शून्यता कोई भय नहीं, बल्कि एक दिव्य विश्राम है। शून्यता में स्थिर रहना यह साधना का सबसे कठिन भाग है, क्योंकि जब शरीर का एहसास मिटता है तो मन बेचैन होकर कहता है कि कुछ करो, कुछ सोचो, पर आत्मा को उस समय बस ठहरना होता है, क्योंकि वह शून्यता कोई अंधकार नहीं, वह तो प्रभु की गोद है। बाबा जी कहते हैं कि जब भीतर सन्नाटा छा जाए तो समझो गुरु ने तुम्हें पकड़ लिया है। यह सन्नाटा, यह मौन, यह शून्यता गुरु की गोद है, डरने की नहीं, समर्पित होने की जगह है। साधक को उस समय कुछ नहीं करना चाहिए, ना कुछ चाहना, ना कुछ सोचने की कोशिश करना, बस नाम को अपने भीतर बहने देना है, क्योंकि वही नाम तुम्हें उस शून्यता में स्थिर रखेगा। वह नाम ही तुम्हारा जीवन तारक है। जब शरीर नहीं रहता, मन नहीं चलता,
तो नाम ही तुम्हारा श्वास बन जाता है, नाम ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। अब सवाल उठता है कि शून्यता में स्थिर कैसे रहें। इसका पहला उपाय है नाम का सहारा, और दूसरा उपाय है गुरु का स्मरण, और तीसरा साक्षी भाव। जब शून्यता छा जाए तो भीतर धीरे धीरे नाम जपो। जैसे कोई लहर तट को छूटी है, वैसे नाम को भीतर बहने दो और फिर अपने को साक्षी बना लो। मत सोचो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मत सोचो मैं शून्य में हूं। बस देखो, सब अपने आप हो रहा है। यही स्थिरता है। जब आत्मा इस अवस्था में ठहर जाती है तो भीतर एक नई रोशनी जागती है, एक हल्की सी गर्माहट, एक मधुर सी गंध, एक कंपन जो डर नहीं बल्कि प्रेम है। वह प्रेम गुरु का है, क्योंकि अब आत्मा का नाता शरीर से नहीं गुरु से जुड़ने लगता है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि शब्द भी उसे छू नहीं सकते। वह बस महसूस होता है, मानो भीतर कोई कह रहा हो कि मैं तेरे साथ हूं। शून्यता में ठहरने का अर्थ यह नहीं कि कुछ दिखाई दे। कभी कुछ दिखाई नहीं देता, कभी गहरा अंधकार होता है, पर वह भी गुरु की छाया है। संतों ने कहा है कि अंधकार भी तेरे बिना नहीं, तेरी छाया में भी तू ही है। तो जब भीतर अंधकार हो तो भी नाम मत छोड़ो, गुरु का स्मरण मत छोड़ो, क्योंकि वही अंधकार तुम्हें उजाले तक ले जाएगा। कहा गया है कि सुमिरन करते हुए जो शून्य में स्थिर हो गया वह शब्द से जुड़ गया, क्योंकि जब मन और शरीर दोनों मिटते हैं तब शेष रहता है केवल शब्द। वह शब्द ही है जो आत्मा को ऊपर खींचता है, जो गुरु की दिव्य शक्ति है। इसीलिए जब शून्यता आए तो सुमिरन को रुकने मत दो। वह तुम्हें धीरे धीरे प्रकाश की ओर ले जाएगा। कभी कभी साधक उस अवस्था में हवा में तैरने जैसा अनुभव करता है, जैसे कोई वजन ना हो, कोई सीमा ना हो। वह आत्मा का विस्तार है, वह आत्मा की स्वतंत्रता का स्वाद है। पर उस समय भी ध्यान रहे, अहंकार मत आने देना। यह मत सोचना कि मैं कुछ कर रहा हूं। यह सब गुरु की कृपा है। जो यह समझ लेता है वह स्थिर हो जाता है। जो मैं कह देता है वह फिर नीचे गिर जाता है। शून्यता में स्थिर रहना दरअसल समर्पण की कला है। जितना तुम छोड़ते जाते हो उतना गुरु संभालते जाते हैं। तुम्हें बस नाम थामना है और खुद को सौंप देना है, क्योंकि इस अवस्था में गुरु स्वयं कार्य करते हैं। वह आत्मा को उठाते हैं, संभालते हैं और धीरे धीरे धुन से जोड़ देते हैं। जब ध्यान में शरीर मिट जाए, जब सब कुछ शून्य लगे, तो डरना मत, उलझना मत। बस गुरु को याद करो, नाम को बहने दो और मौन में ठहर जाओ, क्योंकि वही मौन, वही शून्यता, वही गुरु का दरबार है, जहां से आत्मा की उड़ान सचखंड की ओर शुरू होती है। संगत जी, अब पांचवी कड़ी में हम समझेंगे सच्चे ध्यान का रहस्य, या यो कह लें कि नाम का सहारा क्यों आवश्यक है। संगत जी, जब साधक ध्यान में बैठता है और अचानक उसे लगता है कि अब शरीर नहीं रहा, न हाथ का एहसास, न पैर का, न सांस की गति का बोध, बस एक गहरी शांति, एक अनंत मौन छा जाता है। यहीं से शुरू होती है शून्यता की भूमि, जहां न समय रहता है, न दिशा, न विचार। बस मैं हूं का हल्का सा बोध शेष रह जाता है। पर संगत जी, यही वह मोड़ है जहां साधक को बड़ी सावधानी चाहिए, क्योंकि यह अवस्था बहुत सुहावनी भी लगती है और बहुत भ्रमकारी भी हो सकती है। जब शरीर शून्य हो जाए तो मन कहता है
कि अब तो मंजिल मिल गई, पर आत्मा कहती है कि अभी तो दरवाजा खुला है, मंजिल नहीं। कहा गया है कि शरीर शून्य होना मंजिल नहीं, यह केवल द्वार है। इस अवस्था में केवल वही साधक टिक पाता है जिसके पास नाम का सहारा है, क्योंकि जब सब कुछ मिट जाता है, शरीर का अनुभव भी नहीं रहता, तो केवल नाम ही ऐसा है जो आत्मा को थामे रखता है, जो उसे गिरने नहीं देता, जो उसे भूल की खाई में नहीं जाने देता। सोचो, जब तुम गहरे ध्यान में बैठे हो और तुम्हारा शरीर गायब सा लग रहा है, तो भीतर से अचानक प्रकाश की झिलमिलाहट उठती है। कभी कोई झोंका, कभी कोई कंपन, कभी हल्की सी धुन। ऐसे में अगर नाम का स्मरण ना हो तो मन बीच में आकर उस अनुभव को अपना समझ लेता है। पर जो साधक नाम जप के साथ जुड़ा रहता है, वह जानता है कि जो हो रहा है वह मालिक की कृपा है, मेरी नहीं। यही विनम्रता उसे और गहराई में उतरने देती है। सतगुरु अक्सर कहते हैं कि ध्यान का लक्ष्य शून्यता नहीं, साक्षात्कार है। शून्यता तो केवल एक मार्ग है जिसके पास प्रकाश है, धुन है, सतगुरु की उपस्थिति है। इसीलिए जब शरीर शून्य हो जाए तो उसमें मत फंसना, वहां बस नाम को थामे रखना। जैसे डूबता हुआ नाविक रस्सी को पकड़ता है, क्योंकि यह रस्सी ही तुम्हें पार ले जाएगी। संत तुलसीदास जी ने कहा था, राम नाम जप हृदय बसे, मिटे काम क्रोध अंधार। यही बात ध्यान पर लागू होती है। जब शरीर नहीं रहता तो मन सूक्ष्म रूप में आकर भ्रम पैदा कर सकता है। कभी आकाश दिखाई देगा, कभी प्रकाश, कभी किसी महापुरुष की झलक। पर इन सब के बीच अगर नाम चलता रहे तो आत्मा स्थिर रहेगी और सही दिशा में आगे बढ़ेगी। यह शून्यता दरअसल मन के पूरी तरह शांत होने की अवस्था है। जैसे झील का जल बिल्कुल थम जाए, अब उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखता है। उसी तरह जब शरीर और मन शांत हो जाते हैं तो आत्मा में नाम की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। वह ध्वनि कभी दूर से आती लगती है, कभी भीतर से उठती है। यही शब्द, यही धुन, यही सिमरन सच्चा ध्यान है। तो साधक को चाहिए कि जब शरीर शून्य हो जाए तो घबराए नहीं और न ही उस अवस्था में अटक जाए। बस आंखें बंद रखे, श्वास सहज हो और भीतर नाम को धीमे धीमे चलाएं। जब तक नाम चलता रहेगा, आत्मा सही मार्ग पर रहेगी। जब नाम छूट जाएगा तो मन फिर से भ्रम में ले जाएगा। गुरु साहिब ने कहा, नाम बिना कोई आधार नहीं, नाम बिना कोई उद्धार नहीं। जब शरीर मिट जाए तो आत्मा का एकमात्र सहारा है नाम। नाम ही वह दिव्य डोर है जो तुम्हें इस पार से उस पार जोड़ती है। नाम ही वह पुल है जो शून्यता से सत्य तक पहुंचाता है। ध्यान में जब कुछ ना बचे तो साधक को अपने गुरु का स्वरूप याद करना चाहिए, क्योंकि उसी याद में स्थिरता है, वहीं आत्मा विश्राम पाती है। और जब नाम का प्रकाश भीतर जागता है तो शून्यता अपने आप मिट जाती है। फिर वहां केवल साक्षात्कार बचता है, जहां ना ध्यान है ना साधक, बस परमात्मा का अस्तित्व है। इसीलिए प्यारे, अगर ध्यान में शरीर शून्य हो जाए तो समझो यह पहला आकाश खुला है। अब आगे चलना है नाम के सहारे, गुरु की कृपा के सहारे। ना डरना, ना रुकना, ना उसे उपलब्धि मानना, बस प्रेम से, विनम्रता से नाम जपते रहना, क्योंकि वही नाम अंततः तुम्हें वहां पहुंचा देगा
जहां शून्यता भी समाप्त हो जाती है और केवल सच्चा मिलन रह जाता है। संगत जी, अब हम आज के इस सत्संग के अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं, जहां हम समझेंगे आत्मा का परम मिलन, गुरु की कृपा और सच्चे ध्यान का रहस्य। अब यात्रा अपने अंत नहीं, अपने आरंभ पर पहुंची है। जहां से सब शुरू हुआ था, वहीं आत्मा अब लौट रही है, अपने स्रोत की ओर, अपने गुरु की ओर। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि शरीर का अस्तित्व मिट जाए, विचारों की परतें पिघल जाए और बस एक अनंत शांति रह जाए, तो समझो अब आत्मा अपनी असल धुन से जुड़ गई है। अब यहाँ कोई शून्यता नहीं, यहाँ पूर्णता है। क्योंकि शून्यता केवल मन का मौन था, पर यह तो परमात्मा का मौन है। इस अवस्था में साधक को कुछ नहीं करना होता, अब करना समाप्त हो जाता है, सिर्फ होना रह जाता है। आत्मा अब जान चुकी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं समय नहीं हूं। मैं वह ज्योति हूं जो सतगुरु की ज्योति से आई है। संत तुलसी साहेब ने कहा था, नाम में रम जब आत्मा जाए, तब काल भी ना निकट आए। यह वही अवस्था है, यहाँ अब न काल की पहुंच है, न माया का प्रभाव, क्योंकि यहाँ आत्मा गुरु की गोद में है। जब शून्यता मिटती है, तो आत्मा महसूस करती है कि मैं प्रकाश हूं, मैं ध्वनि हूं, मैं प्रेम हूं। यह ध्यान की पराकाष्ठा है। अब आत्मा सुनती है एक ऐसी धुन जो ना बाहर की है ना भीतर की। वह हर दिशा में गूंज रही है, कभी बहुत सूक्ष्म, कभी बहुत गहरी, जैसे स्वयं सृष्टि की सांस। यही वह शब्द धुन है जिसे गुरु भीतर से सुनवा देते हैं। अब आत्मा उसी धुन में नाचती है, उसी में रोती है, उसी में विलीन हो जाती है। अब शरीर का कोई अर्थ नहीं, न संसार की गति का बोध, न समय का हिसाब, बस नाम की गूंज, राधा स्वामी। अब यह जप नहीं रहा, यह अब श्वास बन चुका है, जैसे आत्मा का हर कण नाम में डूब गया हो। अब प्रश्न उठता है, क्या यह अंत है? नहीं भाई, यह तो आरंभ है, सच्चे जीवन का, सच्चे मिलन का। अब आत्मा को पहली बार बुलाया नहीं जाता, अब वह सदैव उस धुन में रहती है। बाहर आती है तो भी वही स्वर भीतर चलता है, चलती है तो भी नाम चलता है, सोती है तो भी नाम सुनाई देता है। यही अभ्यंतर अवस्था है, जहां ध्यान जीवन बन जाता है। सतगुरु का यहाँ कार्य पूर्ण होता है। उन्होंने आत्मा को शरीर की सीमा से निकालकर अपने नाम में विलीन कर दिया। अब आत्मा गुरु में समा गई। यहाँ कोई अलगाव नहीं, न भक्ति करने वाला, न भक्ति का विषय, दोनों एक हो गए। जैसे बूंद सागर में मिल जाए, फिर बूंद नहीं रहती, सागर ही बन जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम ही सतगुर है, नाम ही परमात्मा। जो नाम में रम गया वही अमर हो गया। तो प्यारे संगत जी, ध्यान की सारी साधना, सारा प्रयास, सारी तपस्या अंत में इसी एक बिंदु पर आकर ठहरती है, वो है नाम। नाम ही आत्मा का घर है, नाम ही गुरु की गोद है, नाम ही शून्यता का पार है। जब आत्मा शून्यता के पार पहुंचती है, तो उसे अब कोई प्रश्न नहीं रह जाता। वह जान लेती है कि मैं वही हूं जो सदा था। ना मुझे कोई जन्म है, ना मृत्यु। मैं केवल प्रेम हूं जो गुरु के नाम से बह रहा है। अब वह भीतर से मुस्कुराती है, क्योंकि उसे मिल गया है जिसे वह खोज रही थी जन्मों से। संगत जी, जब सब मिट गया, तब मैं रह गया। जब मैं भी मिट गया, तब तू रह गया।
जब तू भी मैं बन गया तब कुछ ना रहा, बस एक धुन, एक प्रकाश, एक नाम। यही नाम मेरा घर है, यही नाम मेरा परमात्मा है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपने कल का सत्संग नहीं सुना है जो हमने साखी के रूप में अपलोड की है, तो एक बार जरूर सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग कहे या साखी, सुनने से पता चलेगा। अगर नहीं सुना है तो आपसे विनती है कि जरूर सुनिएगा। तो संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। एक छोटी सी विनती आप सभी से अंत में और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग या साखियां सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वैसे तो सत्संग अपलोड होता ही रहता है। अगर आपको साखियां सुनना भी पसंद है तो कमेंट जरूर कीजिए। ज्यादा कमेंट आएगा तो हम साखियां भी अपलोड करेंगे। तो संगत जी, विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो अंत में आप सभी से हम विदा चाहते हैं। मिलते हैं कल एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।